जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो। अब राजीव रंजन जी, क्या गांधी का नाम मिटाने या किसी योजना के हटाने से भारत विकसित हो जाएगा 2047 में? एक सवाल विपक्ष ये पूछ रहा है। दूसरा अहम बात ये कि ग्रामीण भारत से बेरोजगारी खत्म करने के लिए या उसे कम करने के लिए इस योजना को लाया गया था, जो कि अपने जमाने में जब यूपीए सरकार लेकर आई थी तो गेम चेंजर बनी थी। उसका इंपैक्ट 2009 के नतीजे पर भी दिखा था। एक इसका असर यह है। तीसरी बात जिस पर आप रखें पॉलिटिकल इसका एनालिसिस के साथ साथ, एक तरफ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना सरकार अपनी उपलब्धि में शामिल करती है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दूसरी तरफ 12 करोड़ से ज्यादा सक्रिय कामगार रजिस्टर्ड हैं, उनके रोजगार के बारे में क्या होगा? आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन को लेकर पीठ थपथपा रहे हैं खुद की, लेकिन लोगों को रोजगार के बारे में चिंता नहीं सता रही है। देखिए मकसूद, ये महात्मा गांधी के नाम हटाए जाने को लेकर हम चर्चा पहले भी इसी कार्यक्रम में कर चुके हैं। महात्मा गांधी का नाम हटा देने से, उनकी योजनाओं में से, उनके पाठ्यक्रम में उनके हत्या के अंश को हटा देने से महात्मा गांधी के कद में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। महात्मा गांधी जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। और जो बात कही जाती है कि महात्मा गांधी को खारिज करने के लिए महात्मा गांधी का नाम ही लिया जाता है, आज आप देखिएगा अपने जवाब में शिवराज सिंह चौहान महात्मा गांधी के नाम को हटाते वक्त या वो जवाब देते वक्त महात्मा गांधी का ही नाम लेकर के कहेंगे कि उन्होंने आखिरी शब्द हे राम कहा था और उन्होंने रघुपति राघव राजा राम भजन कही थी और भगवान राम को कितना मानते थे महात्मा गांधी। अगर आज वो जिंदा होते तो वही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते कि उनका नाम हटा के भगवान राम का नाम किसी योजना के साथ जोड़ा जा रहा। ये एक बात है जिसको लेकर के तमाम विपक्ष के सदस्यों ने और ये अपनी बात कही। मैंने भी ये बात कही थी कि ऐसा लगता है कि जी राम जी आ जाए, उसके लिए शब्दों को इस तरह से अंग्रेजी हिंदी के शब्दों को मिक्स कर दिया गया है। रोजगार एंड आजीविका मिशन, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ताकि कहीं से ऐसा नाम आ जाए। महात्मा गांधी का नाम हटाना है तो भगवान राम का नाम लाना ही है। बहरहाल ये सरकार है, उसकी ताकत है, उसके पास संख्या है और वो अपने संख्या बल के आधार पर ऐसा फैसला कर सके, ये अलग मैटर है। अब बात आते हैं मनरेगा योजना को लेके। पहली बात तो ये है कि जब ये नरेगा योजना शुरू हुई थी मकसूद, तो ऐसा नहीं है कि 2006 में शुरू हुई थी तो पूरे देश में एक साथ शुरू हुई। ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी, 200 जिलों में शुरू हुई थी, बाद में इसे पूरे जिलों में लागू कर दिया गया। और कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक योजना चल रही थी, उसी से प्रेरित होकर के, उसी से एक आइडिया लेकर के इसको बड़े स्तर पर बनाया गया। उस समय की जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो संसदीय समिति थी, उसके अध्यक्ष बीजेपी के नेता कल्याण सिंह जी थे और उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद का ये सबसे महत्वपूर्ण कानून ग्रामों की निर्भरता, गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे बड़ी योजना, सबसे अच्छी योजना। बहरहाल ये योजना जब आई तो इसका सर्वसम्मति से पास किया गया। कहीं कोई डिबेट नहीं हुई और डिबेट हुई मगर कहीं कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष में इस बात को तकरार नहीं थी। अच्छा, बाद में 2009 में जब मनमोहन सिंह दोबारा जीत करके आए थे तो 2010 में महात्मा गांधी का नाम इस योजना से जोड़ा गया था। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। अब ये बात जो कही जा रही है, पहली बात तो ये है कि देखिए, मैं खुद गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मनरेगा योजनाओं को मैं देख रहा हूँ। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसमें लीकेज बहुत है और इसमें भ्रष्टाचार बहुत है। 12 लाख करोड़ से ज़्यादा पिछले अगर आप 2006 से ही जोड़ ले तो 12 लाख करोड़ से ज़्यादा इस पर खर्च हो चुका है। हर गांव में जितने पैसे गए हैं मनरेगा के, अगर वो सही से यूज़ हुए थे तो उस गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कोई कमी नहीं रहती। अब वही होता है, कच्चा काम करना है, गड्ढे खोदे जाते हैं, गर्मी में खोदे जाते हैं, बरसात में भर जाते हैं। तो ऐसे ही ये पूरे 20 वर्षों से चल रहा था। इसके लीकेज को रोकने के लिए इस पर कोई भी
योजना समय काल परिस्थितियों के हिसाब से उसमें परिवर्तन करना किसी भी सरकार के लिए जरूरी रहता है। सरकार ने ये पाया कि 12 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है और जो ग्रामीण बेरोजगारी की दर इस योजना के लागू होने से पहले 25% थी, वो कम होकर अब 5% के आसपास है। तो इसको अब नए ढर्रे पर और नए तरीके से करने की आवश्यकता है। और ये बात सही है कि कच्चा मकान, वही गड्ढा ढुल्ला तालाब बनाना, वही बार बार बांध बनाना, वही बार बार भर जाना, वही कागज पे कर देना, इसके लीकेज को रोकने के लिए ऐसा नहीं है, प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक वो बहुत कारगर साबित नहीं हुए। सरकार ने ऐसी कोशिश की। दूसरी बात, मनरेगा को 100% केंद्र सरकार की फंडिंग की वजह से भी ये था कि राज्यों के ऊपर दबाव नहीं है और सारी इसकी मॉनिटरिंग और सारी चीजें ज्यादातर राज्य सरकार की मशीनरी के हाथ में है। जब तक राज्य सरकार का पैसा इसमें खर्च नहीं होगा, तब तक शायद वो गंभीरता इस योजना को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर ना हो। मुझे लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी को तय करने के लिए भी राज्यों का इसमें प्रतिशत बढ़ाया गया होगा। जो चीजें लाई गई हैं और जो सोच करके लाई गई हैं, उस पर भी चर्चा करना जरूरी है। अब बात आती है, कई राज्य ऐसे हैं, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के सांसदों ने कई बार प्रदर्शन किया है कि मनरेगा का 52,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने उनका रिलीज नहीं किया है। अब जबकि केंद्र सरकार को पूरी फंडिंग करनी थी और पश्चिम बंगाल इस बात की शिकायत कर रहा है। आंध्र प्रदेश अगर टीडीपी की सरकार देख लें तो वो राज्य का सहयोगी दल है और उनके सांसद कल उन्होंने पार्लियामेंट में क्या बात कही आपने सुनी होगी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 2014 में जो बाइफर्केशन हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, उसमें जो वो इस तरह से हुआ कि आंध्र प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर उससे बहुत फर्क पड़ा है। और अगर मनरेगा जैसी योजना जो आंध्र प्रदेश से ही शुरू हुई है, अगर 40% राज्यों को देना पड़े तो ये बहुत बड़ा भार होगा और ये बहुत बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और देखिए, मनरेगा ने ग्रामीण स्तर पर लोगों को बेरोजगारी या पैसे के स्तर पर पैसा तो गया है उनके पास और वो अपलिफ्टमेंट हुआ है। ठीक है, भ्रष्टाचार भी हुआ है इसमें खूब जम करके, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि आज मंत्री जी जवाब देंगे और उसमें क्या क्या बातें और जोड़ी जाती हैं नाम को लेकर, या इसको समिति के पास भेजा जाता है, क्या होता है। लेकिन सरकार की मंशा उसके लीकेज को रोकने के लिए भी है और राज्य सरकार केंद्र से आए फंड को ऐसे ही नीचे जाए और उसकी मॉनिटरिंग या उसका सुपरविजन या जितना क्लोजली वॉच करना चाहिए नहीं है। शायद उसके लिए उसकी जिम्मेदारियों के लिए उसके 40% का दिया है। और दूसरे एक बहुत माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी राशि ये कही जाती है, वो 1 लाख करोड़ से ऊपर हो चुकी है वो राशि। और योजना, ये जो मनरेगा योजना है, इन निश्चित तौर पर ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। जब 2010-9 में मनमोहन सिंह आए थे तो महात्मा गांधी का नाम जोड़े जाने के पीछे तर्क यही दिया गया था कि ग्रामीण भारत को सशक्त करने की फिलॉसफी, दर्शन महात्मा गांधी का था, इसलिए उनका नाम जोड़ा गया था। समझ गया। अब जो नई सरकार है इसमें राम उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबके लिए है, हमारे और आपके जीवन में भी सबके लिए है, सबके आराध्य हैं। तो उसका कहाँ से कैसे नाम जोड़ा जा सके और महात्मा गांधी आरएसएस की विचारधारा से के लिए हमेशा से खटकते रहे हैं। वो वैचारिकी जो एक चली आ रही है और ये वैचारिकी का संघर्ष है, वो भी इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत की धरती पर आता है तो वो राजघाट जरूर जाता है, तो वहां से कैसे गांधी को मिटाया जाएगा, ये बड़ा सवाल। बहरहाल